सो हेलो गाइस, वेलकम टू अवर न्यू वीडियो। आज हम बात करेंगे इंग्लैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के बीच में खेले जाने वाले फर्स्ट टी20 आई के ड्रीम 11 प्रिडिक्शन की, जो कि खेला जाएगा द रस बॉल साउथहैम्पटन में। तो देखो, वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले अगर यूट्यूब चैनल पर नहीं आए हो तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, और हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ना मत भूलिएगा, क्योंकि देखो जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आती है वो मैं टेलीग्राम पे ही शेयर करता हूँ, और मैं अपनी फाइनल टाइम भी टेलीग्राम पे ही शेयर करता हूँ। तो उसके लिए टेलीग्राम पे जुड़ना मत भूलिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है। तो वीडियो में आगे बात करें तो देखो, बात करें अगर रिसेंट मैचेस की, ये वेन्यू पे देखो तो रिसेंटली यहाँ पे 31 जुलाई 2022 को मैच खेला गया था, जिसमें साउथ अफ्रीका ने 191 रन किए थे 5 विकेट खोकर 20 ओवर में, और इंग्लैंड चेस नहीं कर पाई थी, 101 पे ही ऑल आउट हो गई थी। टोटल 15 में से 6 पेस को विकेट गई थी और 9 स्पिन को विकेट गई थी। तो यहाँ पे स्पिन ज़्यादा गेम में आई थी, लेकिन उसके अलावा जो बाकी दो मैच को रीड करें तो बाकी दो मैच में इतनी ज़्यादा स्पिन गेम में नहीं आई है। 7 जुलाई को मैच हुआ था, इंडिया ने 198 रन किए थे 8 विकेट खोकर, और इंग्लैंड चेस नहीं कर पाई थी। टोटल 18 में से 13 पेस को विकेट गई थी और 4 स्पिन को विकेट गई थी। यहाँ पे 26 जून को इंग्लैंड ने 180 रन किए थे 6 विकेट खोकर, और श्रीलंका की टीम 91 पे ही ऑल आउट हो गई थी। टोटल 16 में से 13 पेस को विकेट गई थी और 2 स्पिन को विकेट गई थी। तो यहाँ पे ये मैच को छोड़ दे तो बाकी दो मैच में इतनी ज़्यादा स्पिन गेम में नहीं आई, और ये वेन्यू भी ऐसा ही जाना जाता है कि यहाँ पे स्पिन इतनी ज़्यादा गेम में नहीं आएगी। तो देखो, पेसर्स और बैटर्स को ही एडवांटेज देके चलना, और जो स्पिन में होगा वो भी जो क्वालिटी स्पिनर्स होगा वो, या तो फिर बैटिंग ऑलराउंडर स्पिनर होगा उसको ही थोड़ा उस पर ज़्यादा फोकस करके चलेंगे। टोटल 49 में से 32 पेस को विकेट गई है। देखो, टोटल 49 में से 32 पेस को विकेट गई है और 15 स्पिन को विकेट गई है। तो यहाँ पे क्लियरली पेस को एडवांटेज है, और देखो यहाँ पे इतनी ज़्यादा हाई स्कोरिंग मुकाबले भी आपको देखने को नहीं मिलेंगे। डोमेस्टिकली भी यहाँ पे 200 में 201 का जो हाई स्कोर है वो 201 का है। उसके अलावा 160, 70, 80 के समथिंग का स्कोरिंग देख के चलो, ज़्यादा स्कोरिंग नहीं होगी यहाँ पे। तो ऐसे ही हम भी अपनी टीम मेकिंग करके चलेंगे। तो देखो, यहाँ पे वेन्यू से मोस्ट रन्स की बात करें तो देखो, अभी जो ये नए प्लेयर आए हैं दोनों ही टीम में, तो वो ज़्यादा वेन्यू पे इतने ज़्यादा नहीं खेले हैं। जो इंटरनेशनली नहीं खेले हैं, डोमेस्टिकली तो खेले हैं, लेकिन इंटरनेशनली इतने ज़्यादा मुकाबले नहीं खेले हैं। तो देखो, मार्कस स्टोइनिस ने 3 में 84 रन किए हैं, सैम करन ने 3 में 22 किए हैं, और लिविंगस्टन ने 3 में 17 रन किए हैं। तो वेन्यू से इतना ज़्यादा कुछ देखने का मतलब बनता नहीं है यार, ठीक है। आदिल रशीद ने 6 में 6 विकेट निकाले हैं ये वेन्यू पे, जो हेजलवुड ने 2 में 3 है, और देखो ज़्यादा कुछ देखने लायक यहाँ पे कुछ मिलेगा नहीं, ठीक है। हेड टू हेड बैटल्स की बात करें तो देखो, टोटल दोनों टीमों ने अभी तक टोटल 24 मैच खेले हैं, जिसमें से ऑस्ट्रेलिया ने 11 मैच विन किए हैं और इंग्लैंड ने 11, और 2 नो रिजल्ट रहे हैं। तो देखो यार, हेड टू हेड में भी बराबरी का ही मुकाबला है, किसी को इतना ज़्यादा एडवांटेज नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ पे फिर भी इंग्लैंड का होम ग्राउंड रहेगा, तो फिर भी इंग्लैंड की टीम अपना होम ग्राउंड का एडवांटेज लेने की कोशिश करेगी, ठीक है। हेड टू हेड से मोस्ट रन की बात कर लेते हैं तो देखो, मार्कस स्टोइनिस ने 11 में 195 रन किए हैं, 34 की एवरेज है। मिचेल मार्श ने 6 में 168 रन किए हैं, 33 की एवरेज है। लेकिन फिर भी देखो, मिचेल मार्श का हेड टू हेड में कुछ ना, मतलब बाकी प्लेयर्स के कंपैरिजन में देखा जाए तो मिचेल मार्श का कहीं ना कहीं अच्छा स्टेट्स आपको देखने को मिलेगा। ट्रेविस हेड का 3 में 55 है, टीम डेविड का 3 में 51, इतना ज़्यादा कुछ देखने का कोई मतलब है नहीं, ज़्यादा मुकाबले अभी तक नहीं खेले हैं, ठीक है। हेड टू हेड से मोस्ट विकेट्स की बात करें तो जोश हेजलवुड ने 8 में 9 विकेट निकाले हैं, एडम जेम्पा 7 में 8, मार्कस स्टोइनिस 7 में 7, और नेथन एलिस ने एक मैच में 3 विकेट निकाले हैं। तो नेथन एलिस का एक अच्छा देखने को मिलेगा। उसके अलावा इतना ज़्यादा कुछ यार देखो, कोई कंक्लूजन निकल के नहीं मिलेगा आपको हेड टू हेड वेन्यू में, ठीक है। तो देखो, इंग्लैंड के प्लेयर्स के रोल प्लस रिसेंट फॉर्म की बात करें तो फिल सॉल्ट का देखा जाए तो 0-12, 61, 58 और 34। तो यहाँ पे 3 इनिंग अच्छा ही है। उसके अलावा यहाँ पे रिसेंटली 2 मैच में फ्लॉप गया है, लेकिन फिर भी अच्छा ही फॉर्म मान के चलो। उसके अलावा जॉर्डन कॉक्स की बात करें तो 25, 39, 61 नाबाद और 25 नाबाद। तो जॉर्डन कॉक्स का भी अच्छा फॉर्म है, तो अगर खेलेगा तो स्मॉल लीग में भी आप कंसिडर कर सकते हो, अच्छा फॉर्म से आ रहा है। जैकब बेथेल की बात करें तो 5, 38 नाबाद, 0 विकेट, 0 और 46 नाबाद। तो बेथेल का भी अच्छा परफॉर्मेंस है, लेकिन मेरे को लगता नहीं है इंग्लैंड की टीम में जगह बन पाएगी जैकब बेथेल की, ठीक है। विल जैक्स की बात करें तो 8 नाबाद, 37+1 और 30+1। तो विल जैक्स का भी डिसेंट सा फॉर्म है, तो अपनी टीम में कंसिडर करके चल सकते हो, ठीक है। लिविंगस्टन की बात करें तो 43+1, 55 और 30 नाबाद। तो ठीक है, तो फॉर्म वाइज देखा जाए तो देखो फिल शॉट, जॉर्डन कॉक्स, उसके अलावा विल जैक्स, लिविंगस्टन का भी डिसेंट है। उसके अलावा डैन मोस्ली का इतना कुछ खास नहीं, तो डैन मोस्ली अगर खेलेगा भी तो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं बनेगा, ठीक है। सैम करन की बात करें तो 52+1, 25+0 और 1 विकेट। और रिसेंटली द 100 में बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस करके आ रहा है सैम करन। ओवल इनविंसिबल के लिए तो
अच्छे फॉर्म में है तो इम्पोर्टेंट बन जाएगा। देखो जेमी ओवरटन की बात करें तो 4 नाबाद, 3 नाबाद, 21 नाबाद, 1 और 14। देखो रिसेंटली जेमी ओवरटन ने इतनी ज़्यादा गेंदबाजी नहीं की है, लेकिन फिर भी प्रॉपर गेंदबाज की तरह गेंदबाजी करेगा, आपको डेथ में भी गेंदबाजी करके देगा। तो अगर खेलता है और बॉलिंग करेगा तो आपके लिए मस्ट हैवी बन जाएगा। ब्राइडन कार्स की बात करें तो इतना कुछ खास है नहीं, और देखो T20 इतने ज़्यादा नहीं खेले हैं, फर्स्ट क्लास वगैरह में अच्छा परफॉर्मेंस करके दिया है। तो बॉलर्स का देखा जाए तो देखो जोफ्रा आर्चर का बढ़िया फॉर्म है तो आपके लिए मस्ट हैवी बन जाएगा। उसके अलावा जॉस सूल की बात करें तो इतना कुछ खास है नहीं, लेकिन फिर भी मेरे को लगता नहीं टीम में जगह बन पाएगी। ठीक है, साकिब मोहम्मद की बात करें तो 0-3, 1-1 और 0 डिसेंट ही फॉर्म है, इतना कुछ खास है नहीं। आदिल रशीद का एक डिसेंट फॉर्म है, और देखो रिश टॉपली का भी डिसेंट ही फॉर्म है, लेकिन फिर भी अगर खेलता है तो इम्पोर्टेंट बन जाएगा। लेकिन मेरे ख्याल से रिश टॉपली ने खेल रहा है कि नहीं खेल रहा है वो आपको मैं आफ्टर टॉस टेलीग्राम पे बता दूंगा। ठीक है, अभी रिश टॉपली का थोड़ा खेलेगा कि नहीं खेलेगा उसका थोड़ा कंसर्न है। जॉस टर्नर की बात करें तो 0-2, 3, 0 और 4। तो फॉर्म वाइज देखा जाए बॉलर्स का जॉस टर्नर, रिश टॉपली और उसके अलावा आदिल रशीद और जोफ्रा आर्चर, ये 4 प्लेयर का बढ़िया फॉर्म चल रहा है बॉलर्स से देखा जाए तो। इंग्लैंड के प्लेयर्स के T20 करियर स्टेट्स की बात कर लेते हैं तो देखो फिल शॉर्ट ने 253 मैच में 6,296 रन किए हैं, 26 की एवरेज से 2 शतक है और 40 अर्धशतक है। जॉर्डन कॉक्स की 29 की एवरेज है। तो एवरेज वाइज देखा जाए तो जॉर्डन कॉक्स, फिल शॉर्ट और उसके अलावा विल जैक्स, ये 3 प्लेयर की अच्छी एवरेज मिल जाएगी। उसके अलावा लिविंगस्टन की भी 27 की एवरेज है, तो ये 4 प्लेयर को थोड़ा ज़्यादा कंसिडर कर लेना। उसके अलावा जिसका भी रेड करना चाहो तो इसका देखो, अगर आपको लिविंगस्टन का रेड करना है तो देखो 284 मैच में 6,459 रन किए हैं, 27 की एवरेज से 118 विकेट निकाले हैं। जो अपने पूरे T20 करियर स्टेट्स की बात है, जो डिफरेंट लीग में जाके खेलता है वो पूरा मिला के ये जो T20 का जो करियर स्टेट्स है वो मैंने लिख के दिया है। ठीक है, तो इससे आपको जिसका भी रीड करना चाहो रीड करके चल सकते हो। बॉलर्स का बता दो, जोफ्रा आर्चर ने 151 मैच में 193 विकेट निकाली है, जॉस सूल 21 में 24, साकिब मोहम्मद ने बढ़िया परफॉर्मेंस किया है, देखो 75 मैच में 97 विकेट है। उसके अलावा आदिल रशीद 299 में 348 है। देखो तो ऐसा जिसका भी रीड करना चाहो रीड करके चल सकते हो। ठीक है, अगर बात करें ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स के रोल प्लस रिसेंट फॉर्म की तो देखो जॉस इंग्लिश का बढ़िया फॉर्म है, रिसेंटली अभी स्कॉटलैंड के सामने शतक भी करके आया है। और देखो 27 नाबाद, 18 और 37। जैक फ्रेशर मैकगर की बात करें तो यार देखो मैकगर का फॉर्म अभी बहुत ही खराब चल रहा है, लेकिन फिर भी प्लेयर बढ़िया है। लेकिन स्मॉल लीग में इतना ज़्यादा कंसिडर मत करना, क्योंकि देखो ताबड़तोड़ खेलना पसंद करता है तो यार अपना विकेट कभी भी थ्रो कर देता है। तो जेल वगैरह में डायरेक्ट कप्तान करके चल सकते हो जैक फ्रेशर मैकगर को, वो आपके लिए बढ़िया रहेगा। टीम डेविड की बात करें तो 25 नाबाद, 17 नाबाद, 6, 9, 12 और 15। इतना खास फॉर्म है नहीं देखो। और टीम डेविड थोड़ा लोअर ऑर्डर में खेलता है तो इतना ज़्यादा आपको रन स्कोरिंग नहीं देगा। ठीक है, जो भी रन बनाएगा वो इम्पैक्टफुल रन बनाएगा और ताबड़तोड़ बनाएगा, अच्छे स्ट्राइक रेट से बनाएगा और अपनी टीम के लिए बढ़िया परफॉर्मेंस करके जा सकता है। लेकिन हमारी फैंटेसी के प्रोस्पेक्टिव से इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं बनेगा। ट्रेविस हेड की बात करें तो 12, 0, 80, 9, 77 नाबाद और 56 बढ़िया फॉर्म में चल रहा है। और देखो रिसेंटली अभी स्कॉटलैंड के सामने भी बढ़िया परफॉर्मेंस किया था, और उससे पहले जो अपना मेजर लीग चल रहा था उसमें भी बढ़िया परफॉर्मेंस करके आ रहा है। तो ट्रेविस हेड तो आपके लिए मस्ट है बन ही जाएगा। मिचेल मार्श की बात करें तो 31, 39, 37 और 12। और देखो अभी मिचेल मार्श बॉलिंग ज़्यादा नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी यहाँ पे थोड़ा स्विमिंग कंडीशन रहेगी तो मिचेल मार्श के ओवर भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वो लाइनअप के बाद पता चलेगा कि कितने बॉलर खेतले हैं, कितने ऑलराउंडर हैं, उसके बाद ही मिचेल मार्श के ओवर आएंगे या नहीं आएंगे उस पर थोड़ा हम ध्यान देंगे। ठीक है, कूपर कॉनोली की बात करें 0, 11+1 और 11+2। और देखो कूपर कॉनोली का मेरे को लगता नहीं है इंग्लैंड की टीम में जगह बन पाएगी, लेकिन अगर खेलता भी है तो स्मॉल लीग में तो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं बनेगा। सॉरी, कूपर कॉनोली ऑस्ट्रेलिया का प्लेयर है तो ऑस्ट्रेलिया की टीम से अगर खेलेगा फिर भी मेरे को इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं लगेगा। ठीक है, कैमरन ग्रीन की बात करें तो 62 नाबाद +3 और 37+2 बढ़िया फॉर्म में चल रहा है। अगर खेलेगा तो आपके लिए आपकी टीम में मस्ट ही बनना चाहिए। उसके अलावा एरन हार्डी की बात करें 11 नाबाद +2 और 2 विकेट। और देखो यार एरन हार्डी ऐसे तो देखो जितने भी डोमेस्टिक वगैरह मैच होते हैं बिग बैश के लीग ये जो भी मैच होते हैं उसमें थोड़ा टॉप ऑर्डर में खेलता है, 3 से 4 नंबर पे खेलता है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा बैटिंग ऑर्डर थोड़ा नीचे है तो वो थोड़ा कंसर्न रहेगा। लेकिन फिर भी एरन हार्डी क्वालिटी प्लेयर है, तो वो हम आफ्टर टॉस ही डिस्कस करेंगे एरन हार्डी को लेंगे या नहीं लेंगे। क्योंकि देखो अगर बैटिंग ऑर्डर में हमको ऊपर प्रमोशन मिलेगा तो हम एरन हार्डी को लेके चलेंगे, लेकिन अगर बैटिंग ऑर्डर में थोड़ा नीचे होगा तो एरन हार्डी को इजीली ड्रॉप कर सकते हैं। क्योंकि देखो एरन हार्डी के ओवर कितने आएगी वो भी थोड़ा कंसर्न रहेगा। क्योंकि देखो ऑस्ट्रेलिया की टीम में
ज़्यादा गेंदबाज रहेंगे तो फिर एरन हार्डी के ओवर ज़्यादा नहीं हो सकते, ओवर कट सकते हैं, तो वो थोड़ा कंसर्न रहेगा। मार्कस स्टोइनिस की बात करें, 1 विकेट और 20 नाबाद प्लस 4 विकेट। तो देखो मार्कस स्टोइनिस का फॉर्म तो अब बढ़िया ही चल रहा है, क्योंकि देखो आईपीएल में भी बढ़िया परफॉर्मेंस किया था, उसके अलावा वर्ल्ड कप में भी बढ़िया परफॉर्मेंस किया था और रिसेंटली स्कॉटलैंड के सामने भी बढ़िया परफॉर्मेंस करके आ रहा है। तो मार्कस स्टोइनिस तो आपकी टीम में मस्ट रहना ही चाहिए। और देखो यहाँ पे थोड़ा स्विमिंग कंडीशन भी रहेगा, तो मार्कस स्टोइनिस हो सकता है पावर प्ले में ही आपको 1 से 2 ओवर निकाल के दे सकता है और विकेट भी निकाल सकता है, ठीक है। जेवियर बार्टलेट की बात करें तो 1-2 1 और 2 और 0 डिसेंट सा फॉर्म, इतना खराब भी नहीं बोल सकते देखिए, क्योंकि देखो ऑलमोस्ट हर मैच में आपको विकेट निकाल के ही दिए, ठीक है। नेथन एलिस की बात करें तो 0-0 1-3 0 और 1, इतना कुछ खास फॉर्म है नहीं। और देखो नेथन एलिस ने मेरे ख्याल से लगता है ये सीरीज में विड्रॉल कर लिया है, तो नेथन एलिस का खेलने का थोड़ा कंसर्न रहेगा। जॉस हेजलवुड की बात करें तो 1-0 2 1 और 0। देखो जॉस हेजलवुड का भी इतना खास फॉर्म नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पे स्विमिंग कंडीशन रहेगी तो जॉस हेजलवुड जैसा प्लेयर यहाँ पे इंपॉर्टेंट बन ही जाएगा। उसके अलावा स्पेंसर जॉनसन का भी फॉर्म इतना कुछ खास नहीं है, और नेथन एलिस के साथ साथ स्पेंसर जॉनसन ने भी मेरे ख्याल से विड्रॉल कर लिया है ये सीरीज से, तो वो हमको आफ्टर टॉस पता चल ही जाएगा, तो उसके बाद ही हम ये 2 प्लेयर पे कुछ भी मतलब डिसीजन लेंगे, ठीक है। एडम जंपा की बात करें तो 1-1 2-2 और 0, हर मैच में ऑलमोस्ट विकेट निकाल के दे रहा है, तो आपके लिए एडम जंपा भी इम्पोर्टेंट बन ही जाएगा, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स के टी20 करियर स्टेट्स की बात करें, जॉस इंग्लिश ने 124 मैच में 3211 रन करके 32 की एवरेज है, ठीक है। तो एवरेज वाइज देखो जॉस इंग्लिश, टिम डेविड और ट्रेविस हेड, मिचेल मार्श, कैमरन ग्रीन और मार्कस स्टोइनिस। तो देखो ऑस्ट्रेलिया के ऑलमोस्ट हर प्लेयर का आपको 30 के समथिंग की एवरेज मिल ही जाएगी, जो कि इंग्लैंड के प्लेयर का आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ से जो इम्पोर्टेंट बनता है वो मेरे ख्याल से देखो जॉस इंग्लिश और ट्रेविस हेड, मिचेल मार्श, कैमरन ग्रीन और मार्कस स्टोइनिस। तो ये 5 प्लेयर आपके लिए आपकी टीम में मस्ट बननी ही चाहिए। उसके अलावा आप उसके बाद जो आपके अकॉर्डिंग आपका जो भी डिसीजन हो जिसको आप अपनी टीम में ले सकते हो, ठीक है। जेवियर बार्टलेट की बात करें तो 50 मैच में 62 विकेट है। नेथन एलिस 146 में 170, जॉस हेजलवुड 106 में 134, स्पेंसर जॉनसन 57 में 63 और एडम जंपा ने 272 में 325 विकेट निकाली है। तो ठीक है, तो ऐसे बॉलिंग से देखा जाए तो आपके लिए जॉस हेजलवुड, स्पेंसर जॉनसन भी इंपॉर्टेंट बन जाएगा और एडम जंपा, ये 3 प्लेयर आपके लिए इंपॉर्टेंट बन ही जाएगा। तो देखो मेरे ख्याल से तो ऑस्ट्रेलिया का जो भी प्लेयर खेलेगा वो इंपॉर्टेंट बन ही जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पूरे स्टेट्स हो गए। अभी हम चलते हैं अपनी टीम मेकिंग के लिए। तो देखो अगर बात करें हमारे ड्रीम 11 की टीम की, तो विकेट कीपिंग सेक्शन से आपको फिल सॉल्ट मिल जाएगा, जो कि ओपनिंग भी करेगा, विकेट कीपिंग भी करेगा और कप्तानी भी करेगा। तो फिल सॉल्ट तो आपके लिए मस्ट होना ही चाहिए, स्पेशली स्मॉल लीग की टीम में, ठीक है। जॉस इंग्लिश की बात करें तो आपको 4 से 5 नंबर पे खेलता मिल जाएगा। फॉर्म बढ़िया है, अभी रिसेंटली स्कॉटलैंड के सामने शतक करके भी आ रहा है और फॉर्म बढ़िया है, तो हम जॉस इंग्लिश को भी लेके ही चलेंगे, ठीक है। लेकिन देखो आप अगर जॉस इंग्लिश को ड्रॉप करना चाहो तो ड्रॉप कर सकते हो, लेकिन फिल सॉल्ट को मेरे ख्याल से लगता नहीं आपको स्मॉल लीग की टीम में ड्रॉप करके ज़्यादा रिस्क लेने की कोई ज़रूरत है, ठीक है। जॉर्डन कॉक्स का बता दूं यार, देखो 4 से 5 नंबर पे खेलेगा अगर खेलता है तो, लेकिन फिर भी विकेट कीपिंग तो नहीं ही करेगा और देखो लेकिन फिर भी फील्डिंग में कैचिंग पोजीशन में रहेगा, लेकिन मेरे को लगता नहीं जॉर्डन कॉक्स को खिलाएंगे। तो अभी के लिए हम जॉर्डन कॉक्स को ड्रॉप करके ही चलेंगे। बैटिंग सेक्शन से बात करें, मिचेल मार्श, ट्रेविस हेड, ये 2 तो आपके लिए मस्ट होना ही चाहिए। ट्रेविस हेड का फॉर्म बढ़िया है और देखो ओपनिंग भी करेगा, तो ट्रेविस हेड तो मस्ट बन ही जाएगा। उसके अलावा मिचेल मार्श आपको 1 डाउन बैटिंग दे देगा और देखो अगर स्विमिंग कंडीशन हुई तो मिचेल मार्श आपको 1 से 2 ओवर निकाल के दे सकता है। लेकिन देखो मिचेल मार्श से बॉलिंग से ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत करना, जो है वो बैटिंग से ही करके दे, ठीक है। लिविंगस्टन की बात करें तो लिविंगस्टन को आप लेना चाहो तो ले सकते हो, लेकिन देखो थोड़ा लोअर ऑर्डर में तो नहीं, लेकिन लोअर मिडिल ऑर्डर में खेलेगा, तो वहाँ पे थोड़ा कंसर्न रहेगा। और देखो यहाँ पे बॉलिंग पे से भी इतना ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखना, ठीक है। तो अभी के लिए मिचेल मार्श, ट्रेविस हेड और अभी के लिए लिविंगस्टन को हम ड्रॉप करके चलेंगे, स्पेशली हमारी स्मॉल लीग की टीम में। लेकिन जेल में तो ट्राई करके चलेंगे ही चलेंगे। टीम डेविड भी थोड़ा लोअर ऑर्डर में खेलेगा, तो इतना ज़्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं बनेगा, ठीक है। लेकिन आप अगर लेना चाहो तो रिस्क लेके ले सकते हो, लेकिन देखो क्योंकि ये 2 स्ट्रॉन्ग टीम का मुकाबला है, तो किसी की भी बैटिंग आ सकती है और परफॉर्मेंस करके दे सकता है। जेमी ओवर्टन का बता दो यार, अगर खेलेगा और अगर गेंदबाजी करेगा तो आपके लिए सीवीसी तक का ऑप्शन है। मैं अभी पहले से ही बता देता हूँ, ठीक है। सीवीसी का भी ऑप्शन रहेगा, क्योंकि देखो जेमी ओवर्टन का अभी के लिए सिर्फ 10% सिलेक्शन है, तो अगर आप रिस्क लेके लेना चाहो तो ले सकते हो। अभी के लिए जेमी ओवर्टन को भी हम ड्रॉप करके चल रहे हैं। जैक फ्रेजर मैकगर की बात करें
तो लेना चाहो तो ले सकते हो, क्योंकि यार देखो हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाला प्लेयर बन जाएगा जैक फ्रेशर मैकगर। अगर चलेगा तो बहुत ही ज़्यादा ताबड़तोड़ खेलेगा, हो सकता है आपको पावर प्ले में ही अर्धशतक मार के दे दे, ठीक है। तो जैक फ्रेशर मैकगर का भी यार थोड़ा देखो यार हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाला है, तो अभी के लिए हम ड्रॉप करके ही चले गए। उसके अलावा डैन मोस्टली अभी खेलेगा नहीं, खेलता भी है तो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं बनेगा। उसके अलावा जैकब बेथेल की बात करेंगे तो वो भी इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्मॉल लीग में स्पेशली नहीं बनेगा, ठीक है। ऑलराउंडर सेक्शन से बात करें तो मार्कस स्टोइनिस आपके लिए मस्ट भी बन जाएगा, बैटिंग बॉलिंग दोनों से परफॉर्मेंस करके देगा। सैम करन भी मस्ट भी बन जाएगा। और विल जैक्स भी देखो यार, अगर तो विल जैक्स खेलेगा तो 3 से 4 नंबर पे आपको बैटिंग करके दे देगा। और देखो बॉलिंग से भी अगर मौका मिला तो 1 से 2 ओवर करके दे देगा, तो ठीक है। अगर बॉलिंग नहीं भी करता है फिर भी हम विल जैक्स को लेके ही चलने की कोशिश करेंगे, क्योंकि देखो थोड़ा सेफ बन जाएगा और हमारा आरसीबी का प्लेयर है तो हम तो लेके ही चलते हैं, ठीक है। उसके अलावा क्रिस ग्रीन भी इंपॉर्टेंट बन ही जाएगा। तो मेरे अकॉर्डिंग तो देखो ये 4 प्लेयर आपके स्मॉल लीग की टीम में मस्ट हैव होने ही चाहिए, जिसमें से अगर देखो आपको किसी के भी ऊपर रिस्क लेना हो स्पेशली मिनी जीएल वगैरह में, तो फिर विल जैक्स को ड्रॉप करके चल सकते हो, ठीक है, क्योंकि वो अपना गेंदबाजी नहीं करेगा, ठीक है। उसके अलावा देखो एरन हार्डी का बता देता हूँ, अगर तो खेलता है और गेंदबाजी आने के चांस है, और देखो थोड़ा सा भी 3 से 4 नंबर पे भी अगर बैटिंग आती है तो एरन हार्डी आपके लिए मस्ट भी बन जाएगा, ठीक है। तो एरन हार्डी का हम बैटिंग ऑर्डर आने के बाद ही उसके ऊपर कोई भी डिसीजन लेंगे। तो अभी के लिए हम एरन हार्डी को हमारी टीम में नहीं लेंगे, लेकिन अगर लाइनअप के बाद हमको ऐसा लगा कि एरन हार्डी की गेंदबाजी भी आएगी और बैटिंग में भी थोड़ा प्रमोशन मिला है, तो हम डायरेक्ट सीवीसी करके भी चल सकते हैं, जैसे मैंने आपको जेमी ओवरटन का बताया, ठीक है। उसके अलावा कूपर कॉनोली अगर खेलता भी है तो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं बनेगा, ठीक है, क्योंकि कूपर कॉलोनी को इजीली ड्रॉप करते हो। स्पेशली स्मॉल लीग की टीम में अगर खेलता है तो जीएल वगैरह में एक आधी टीम में ट्राई कर सकते हो, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं बनेगा। बॉलिंग सेक्शन से बात करें, अभी के लिए एडम जंपा का फॉर्म भी थोड़ा डिसेंट ही है, और देखो अभी के लिए थोड़ा सेफ बन रहा है, तो एडम जंपा को लेके चलेगा। लेकिन अगर आपको ड्रॉप करने की इच्छा है तो आप ड्रॉप कर सकते हो, ज़्यादा कोई दिक्कत की बात नहीं है। उसके अलावा देखो आदिल रशीद को लेना चाहो तो आदिल रशीद को भी ले सकते हैं, क्योंकि देखो अपने लेग स्पिनर ज़्यादातर विकेट टेकिंग ही रहते हैं, तो देखो 1 से 2 विकेट आपको निकाल के दे ही सकता है। लेकिन अभी मैं कंडीशन के अकॉर्डिंग जाऊंगा, तो कंडीशन वाइज देखा जाए तो जॉस हेजलवुड आपके लिए इंपॉर्टेंट बनेगा, और देखो जोफ्रा आर्चर इंपॉर्टेंट बनेगा। लेकिन उसके अलावा बाकी प्लेयर का मैं बता दूं तो शॉन एबर्ट की बात करें तो शॉन एबर्ट देखो आपको लोअर ऑर्डर में बल्लेबाजी भी दे देगा, और देखो अगर खेलेगा तो फिर डेथ में भी गेंदबाजी करके देगा, और फॉर्म भी थोड़ा डिसेंट ही है। तो शॉन एबर्ट को लेके चलना चाहो तो लेके चल सकते हो, इतना कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। उसके अलावा रिस टॉपले भी यार देखो फॉर्म बढ़िया है, और यहाँ पे थोड़ी देखो बहुत ही ज़्यादा गेंद स्विंग होगी यहाँ पे, तो रिस टॉपले हो सकता है स्टार्टिंग में थोड़ा जैक फ्रेजर मैकगर या फिर ट्रेविस हेड या दोनों में से किसी को आउट कर दे, या फिर दोनों के भी विकेट चटका सकता है, तो वहाँ पे रिस टॉपले इंपॉर्टेंट बन जाएगा। स्पेशली अगर स्विमिंग कंडीशन हुई तो फिर रिस टॉपले भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन ही जाएगा। उसके अलावा साकिब मोहम्मद खेलता भी है, तो उसके ऊपर थोड़ा हम बाद में ही डिस्कस करेंगे आफ्टर टॉस, ठीक है। उसके अलावा कैर्स का भी इतना कुछ इंपॉर्टेंट रहेगा नहीं। रायली मेरिडिथ अगर खेलता है तो देखो डेथ में गेंदबाजी कर सकता है बढ़िया, तो रायली मेरिडिथ को भी लेकर चल सकते हो। बार्टलेट भी देखो रिसेंटली फॉर्म बढ़िया है, इतना कुछ खराब नहीं है। तो देखो बॉलिंग से तो यार देखो 4 से 5 प्लेयर इंपॉर्टेंट बन ही जाएगा, लेकिन अभी के लिए हम जोफ्रा आर्चर को लेकर चलते हैं। तो अभी के लिए हमारी ये टीम रहेगी, जिसमें कप्तान वाइस कप्तान की बात करें तो कप्तानी अभी के लिए कैमरन ग्रीन को करके वाइस कप्तानी सैम करन को करेगा, ठीक है। कप्तानी कैमरन ग्रीन कर को वाइस कप्तानी सैम करन को करेंगे। लेकिन देखो सीवीसी का ऑप्शन आपके लिए मार्कस स्टोइनिस भी बन जाएगा, उसके अलावा देखो ट्रेविस हेड भी बन जाएगा, ठीक है। तो इसी में से किसको भी ले सकते हो, लेकिन जो स्मॉल लीग में है स्पेशली, तो स्मॉल लीग में कैमरन ग्रीन, मार्कस स्टोइनिस या तो फिर सैम करन, इन 3 में से किसी के साथ जाना पसंद करेंगे, ठीक है। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके शेयर करके सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।